एनालाइज द likely impact on the withdrawal United States from the NATO, NATO ही समझो, both NATO and the United States। इसका मतलब यह है कि अमेरिका के नाटो से हटने के संभावित प्रभावों का नाटो तथा संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों का पर विश्लेषण कीजिए। यानी अगर अमेरिका नाटो से हटता है तो अमेरिका का और नाटो का दोनों हट रहे हैं, मतलब वो हट गया तो वो भी अलग हो गया, दोनों का प्रभाव को हमको समझना, संभावित प्रभाव को हमें देखना है। ये ताजा सवाल है, यही कर करके लड़के भी अगस्त में जब मेंस होगा ना तो एक बार इसको पढ़ लेंगे ठीक से, ऐसे पढ़े थोड़ा सा, थोड़ी जानकारी हुई ना, 10 मिनट में जानकारी होगी। उसके बाद इस क्वेश्चन को देखेंगे, इसी क्वेश्चन को गोल गोल घुमा, जैसे हमने दूध लाए ना तो उसी में से मक्खन भी निकालेंगे, उसी में से मट्ठा भी बनाएंगे, उसी में से खोआ भी बनाएंगे, उसी में से पनीर भी बनाएंगे। लेकिन अगर हम सोचे खोआ हमको कोई दे दे, पनीर हमको दे दे, हर दुकान घूमते रहिए साल भर। दूध लाइए और स्किल डेवलप कर लीजिए चीजों को बनाने का, ये वही चीज है। आपने एक इंट्रो लिखा, इंट्रो क्या लिखा कि नाटो 1949 में स्थापित एक प्रमुख सैन्य संगठन है जो सामूहिक रक्षा, बताया था, कलेक्टिव डिफेंस सिद्धांत पर आधारित है। इसमें अमेरिका की भूमिका केंद्रीय रही है, अतः इसके हटने के व्यापक प्रभाव उत्पन्न हो सकते हैं। ये आपने परिचय दे दिया इस क्वेश्चन का। उसके बाद आपने छोटा छोटा हेडिंग लगा, नाटो पर प्रभाव। दो ही तो क्वेश्चन पूछा है, नाटो पे क्या प्रभाव पड़ेगा, अमेरिका पे क्या प्रभाव पड़ेगा। आपने पहला देखा कि सैन्य क्षमता में गिरावट आएगी, यहाँ पर देखें इम्पैक्ट ऑफ नाटो, फिर आपने देखा कि डिक्लाइन ऑफ मिलिट्री कैपेबिलिटी घट जाएगी। कैसे घट जाएगी, नाटो की सैन्य शक्ति का बड़ा हिस्सा अमेरिका पर निर्भर है, इसके हटने से गठबंधन कमजोर हो जाएगा, एक तो यही दिखाई देता है। सैन्य क्षमता घट जाएगी, पैसा भी देता है, वो सब भी दिक्कत आएगी। उसके बाद क्या होगा, विश्वसनीयता में कमी, फिर लोग ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के आगे जो बचे हुए लोग हैं उनका भी दिक्कत क्रिएट हो जाएगा। अरे यार ये तो ऐसा ही लग रहा है। आर्टिकल 5 सामूहिक रक्षा है, एक देश पे हमला मतलब सभी देशों पे हमला, यही है ना। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, सामूहिक रक्षा की प्रभावशीलता पर प्रश्न उठेंगे जिससे प्रतिरोधक क्षमता घटेगी, रेजिस्टेंस पावर घट जाएगी उसकी। आगे है यूरोप की सुरक्षा की चिंता, जर्मनी और फ्रांस जैसे देशों की रक्षा में बढ़ाना पड़ेगा, जबकि छोटे देश असुरक्षित महसूस करेंगे। क्यों ये इनकी बात कह रहे हैं, क्योंकि यही तो पंगे लेते रहते हैं बीच बाच में, और छोटे देश फंस जाएंगे। और रसिया को लाभ, पूर्वी यूरोप में रूस का प्रभाव बढ़ जाएगा, बढ़ेगा कि नहीं। हाँ, ये जब जाएंगे घर मौसा जी के यहाँ तो फिर मौसी का हाल क्या हो जाएगा, समझ गए कि नहीं ये लाइन। हाँ हाँ भाई, इधर देखो, अब आता है इम्पैक्ट ऑन द यूनाइटेड स्टेट। जो हमने ये वाली बात बताई थी, ये इसको थोड़ा थोड़ा सा अगर समझ के देखोगे, हल्का सा विस्तार दे दिए इसी में, जैसे आर्टिकल 5 को कुछ थोड़ा सा और इंक्रीज कर दिया इस आर्टिकल के तहत, जो इम्पैक्ट रसिया उसिया का रिलेवेंस अभी बताया है, एक्सपेंशन वर्सेस वारसा समथिंग व्हाट एवर। वारसा की वैल्यू बढ़ जाएगी, वारसा पैक्ट जो 1955 का है, जो इसी के अगेंस्ट बना था, है ना, सेंटो पेंटो सब बना हुआ था उस टाइम में। तो थोड़ी सी, हालांकि सब सो रहे हैं, थोड़े मोड़े जग सकते हैं। इधर देखो, इम्पैक्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। अगर आप यूनाइटेड स्टेट में जाएंगे, यहाँ पे ये अमेरिका का पर प्रभाव, वो तो नाटो पे प्रभाव था। पहला क्या होगा, वैश्विक नेतृत्व में गिरावट आएगी, अमेरिका खुद ही एक आम साधारण सा देश हो जाएगा, अभी भी लग ही रहा है उसका तो मतलब एक प्रकार से घुटना तो टूट ही चुका है अमेरिका का, उपू हो गया थोड़ा। अमेरिका की महाशक्ति के रूप में छवि कमजोर हो सकती है, हटेगा तो। रणनीतिक नुकसान, यूरोप में सैन्य उपस्थिति और प्रभाव कम हो जाएगा। अभी तो सीधे यूरोप में आ जाता है, क्योंकि सब नाटो के देश वही है, कनाडा वनाडा हटा दो, सब यही तो हैं, तभी तो सीधे दखल हो जाता है। फिर क्या होगा, बाइलेटरल होने लगेगा, एक के बाद एक के बाद, ऐसे सब स्वतंत्र से हो गए ना, एक गठबंधन था वो खत्म हो गया। प्रतिद्वंदी देशों को लाभ, चाइना और रसिया को वैश्विक स्तर पर बढ़त मिल सकती है, जाहिर सी बात है।
सहयोगियों को विश्वास कम होगा, अन्य देशों का भरोसा अमेरिका पे घट सकता है, अमेरिका की हालत ठीक नहीं रहेगी। इसको थोड़ा-सा हम अगर ये एक हेडिंग 2, 3, चारों को अगर हम ज़्यादा नहीं 70 से 75 शब्द में लिख दें। उसके बाद ये आपने तो देखा ही है, ये 20-25 शब्द का इंट्रोडक्शन है और ये थोड़ा 20-25 शब्द हैं। अमेरिका का नाटो से हटना न केवल नाटो को कमज़ोर करेगा, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन को भी प्रभावित करेगा, जिससे अंतर्राष्ट्रीय अस्थिरता बढ़ सकती है, अतः बहुपक्षीय सहयोग बनाए रखना आवश्यक है। और थोड़ा-सा आप यहाँ पर स्ट्रेटेजिकल जब अमेरिका पे प्रभाव तो थोड़ा यहाँ परिचय देते हुए लिख सकते हैं कि अमेरिका के कानून में इस बात का भी प्रावधान है कि अमेरिका के राष्ट्रपति नाटो से हटने का एक तरफ़ा फैसला नहीं ले सकते। वहाँ पर 1923 में कानून बनाया गया जिसमें सीनेट और कांग्रेस से 2/3 बहुमत की ज़रूरत पड़ेगी और अमेरिका ऐसे आसानी से नहीं हट सकता। लेकिन अगर बावजूद इसके सब कुछ हो जाता है तो ये प्रभाव देखने को मिलेंगे। हो गया, थोड़ा आंसर बड़ा हो गया। उसके बाद कंक्लूड कर दिया। आया समझ में?